ओम शांति। 21 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। प्रश्न: बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर: बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है। हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं। यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप पास बैठे हैं। यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं? तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे, बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है, यह भी जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, वह सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं,
उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है। गुरु के पास क्या मिल्कियत है, यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही स्वर्ग। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है, वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हजूर है, जानी जाननहार है। यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं। इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूं कैसे। शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई हैं ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है,
सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है। 2 भुजा लक्ष्मी